बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट निकला है और बिहार की टॉपर है हमारे साथ ये सबरीन है। यह गांव की है, यह वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड की है। बाबू कैसे पढ़ाई करती थी, कैसे कैसे तैयारी, कितना खुशी है बिहार में टॉप आई है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मैंने पढ़ाई की थी स्कूल से एंड यूट्यूब से। और मैं भैया लास्ट टाइम में मैं भैया से पढ़ी, बहुत ज़्यादा भैया का योगदान था। स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा उनका सहयोग था। मैं 2 साल पढ़ी और 2 साल उच्च माध्यमिक विद्यालय छौराई के सारे शिक्षक जो मुझे पढ़ाते थे उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझ पे मेहनत की है और मैं उनके बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ हमेशा के लिए कि मैं यहाँ हूँ। गाँव की पढ़ाई और पूरे बिहार में टॉप, क्या परेशानी भी होती थी? नहीं, घर का माहौल तो बहुत अच्छा था, तो पढ़ाई में परेशानी नहीं होती थी। घर के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो घर पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि किसी गांव के बच्चे पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती थी और आज मैं एक मिसाल बन गई हूँ ऑल ओवर बिहार में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पापा का क्या बैकग्राउंड है, कैसे इसका इनकम वगैरह का क्या है, कैसे वो टायर का बिजनेस करते थे, तो टायर के बिजनेस से जो होता था मतलब वही इनकम का उनका सोर्स है। तो इनका जिस प्रकार का इनकम है, तो आप लोगों को क्या पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं सर, पापा पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे हैं। यस सर, पढ़ाई के मामले में उन्होंने कभी मुझे कोई दिक्कत आने नहीं दी थी। आप इतना जो है बिहार में जो है गौरवान्वित किया है, आप आगे क्या क्या आपका प्लानिंग है आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ, आगे मैं नीट क्वालिफाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये सबरीन थी, बिहार टॉपर है मैट्रिक की परीक्षा में और ये आगे की पढ़ाई में और डॉक्टर बनना चाहती है और समाज की सेवा करना है। हमारे साथ सबरीन के पापा हैं साथ में, इनसे भी बात करते हैं कि कैसे कितनी खुशी है आपकी बच्ची जो है टॉप की है बिहार में? बहुत खुशी है, इससे खुशी की बात है और एक पिता के लिए हो भी नहीं सकती है, जो एक बेटी इतना पढ़ के बिहार टॉप की है और ये बहुत ही मेहनत की है, उसका फल इसको मिला है। और ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र है जो इसको पढ़ने में इतना बुद्धि और ज्ञान दिए और ये पढ़ के यहाँ तक लाई। तो आप ये गांव में जो है रह करके पढ़ाई करना कितना, ये गांव शहर की बात नहीं है, ये गांव में ही पढ़ती थी और पढ़ने पर इसका पूरा ध्यान था। पढ़ाई के अलावा इसको घर में किसी तरह का कोई टेंशन भी नहीं दिया जाता था कि ये करो वो करो। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इसको मोटिवेशन किया जाता था कि सिर्फ तुम पढ़ो, जहाँ तक हो सके बढ़िया से पढ़ो और अच्छा रिजल्ट लाओ। आपका क्या कारोबार है? जो हम लोगों का पुराना टायरों का खरीद बिक्री का काम है, हम लोग रिसोलिंग वगैरह करके टायर को बेचते हैं। तो माने जिस प्रकार का आपका इनकम है उससे पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, परेशानी क्या होगा, जिस तरह भी हो। मेन तो सबसे पहले तो बच्चे लोगों को शिक्षित करना है, इल्म देना है और जब तालीम देंगे बच्चों को तो खुद ब खुद बच्चे अपना अच्छा करेगी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, ये साबरीन सबसे बड़ी है जिसमें 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम, ग्राम पोस्ट छौराही, जिला वैशाली। तो ये सबरीन के पिता सज्जाद आलम थे। अरे ये सबरीन के पिता सज्जाद आलम थे और इन्होंने कैसे सबरीन की पढ़ाई कराया, क्या मेहनत किया है बच्चे के प्रति, और ये काफ़ी गौरवान्वित है। और बच्चे जिस प्रकार से बिहार में टॉप आई है, इससे काफ़ी हालात है यहाँ पे गांव में भी जो है काफ़ी खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करवाते थे ये बच्चे? मेरा बच्ची सिर्फ स्कूल जाती थी, स्कूल से आकर के घर पे पढ़ाई करती थी, हम मेहनत करती थी। आज मेहनत करके आज बिहार टॉपर बनी है, बहुत खुशी की बात है। मेरे घर वाला, मेरे परिवार सब बहुत खुश है। कैसे तैयारी, पढ़ाई कैसे करती थी? पढ़ाई वो बहुत मेहनत से करती थी, उसका पढ़ने का कोई समय नहीं था। वो चाहती थी कि हम कोई चीज़ पढ़े और उसको पढ़ के पूरा करके उठती थी। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ाई करते थे? ये मतलब छौराही में जो मध्य विद्यालय जो है वही में पढ़ती थी। गाँव के स्कूल में पढ़ाई? जी, गाँव के स्कूल में पढ़ती थी। इसके लिए कहीं कुछ विशेष व्यवस्था पढ़ाई का आपने किया क्या? नहीं, सिर्फ घर पे ही पढ़ती थी। जी। तो आपको बेटी की सफलता से आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी आज पढ़ के बिहार टॉपर बनी है, बहुत खुशी लग रहा है। क्या उम्मीद है आगे आपकी बेटी क्या कर सकती है, आपको क्या उम्मीद है? मेरा उम्मीद है कि मेरा बेटी पढ़ के कुछ बनेगी। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा 2026 की सबसे प्रेरणादायक कहानी। इस बार बिहार में टॉप करने वाली छात्रा कोई और नहीं बल्कि वैशाली जिले की सबरीन परवीन है।
सबरीन परवीन ने मैट्रिक परीक्षा में 492 अंक हासिल कर पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया। ये कुल मिलाकर 98.4% अंक हैं। लेकिन सबरीन की कहानी सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, मेहनत और हौसले की। सबरीन चेहरा कला प्रखंड के चौराही गांव की रहने वाली है। उनके पिता मोहम्मद सजाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टायर की दुकान चलाते हैं। माता अंगूरी देवी घर संभालती हैं और बेटियों की पढ़ाई में उनका सहयोग करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद सबरीन ने अपनी मेहनत से सभी को चौंका दिया। तीनों बहनों में सबसे बड़ी सबरीन बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। रोजाना 10 से 11 घंटे तक पढ़ाई करना उनकी आदत रही। यही कड़ी मेहनत उन्हें आज बिहार बोर्ड के शिखर पर लेकर आई। इस साल मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों का दबदबा देखा गया। जुमई की पुष्पांजलि कुमारी भी 492 अंक लेकर संयुक्त टॉपर रही। सेकंड टॉपर्स में बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना 489 अंक के साथ शामिल है। रिजल्ट के बाद सबरीन के घर पर खुशी की लहर है। पूरे गांव के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। उनके पिता ने कहा कि हमारे लिए बेटी की सफलता सबसे बड़ी खुशी है। टायर की दुकान होने के बावजूद हमने पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सबरीन परवीन की ये सफलता केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये साबित करता है कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखा गया है। और अब सबसे रोमांच अपडेट, टॉपर्स को क्या मिलेगा? पुष्पांजलि और सबरीन को सिर्फ पहला स्थल ही नहीं बल्कि इन्हें इनाम और सम्मान भी दिए जाएंगे। पहले रैंक के लिए 2 लाख रुपए की कैश प्राइज। इसके अलावा इन्हें लैपटॉप, सर्टिफिकेट और मेडल भी मिलेंगे। और सबसे खास, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उन्हें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 10वीं में टॉप करने वाले अन्य छात्र छात्राओं को उनकी रैंक के अनुसार नकद पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगर किसी छात्र को इस बार 10वीं में कंपार्टमेंट देना पड़ा तो फॉर्म 1 से 7 अप्रैल 2026 के बीच भर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट रोल नंबर के जरिए आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो ये थी कहानी टायर की दुकान वाले पिता की बेटी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बिहार में इतिहास रचा। हम सब उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर मेहनत और हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।